जीवन का अधिकांश हिस्सा दूसरों की मर्जी से जीते ही निकल गया। पहले पिता, फिर भाई और अब पति। इसके बाद शायद बेटों के इशारों पे चलना होगा। तो उसे अपना जीवन जीने का समय कब मिलेगा? शावर के बहते पानी के बीच मीरा की आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। ये कोई आज की बात नहीं है। अरुण जब जब उसे अपमानित करता है, एक दायरे में कैद कर रखा है उसे। उस दायरे से जरा बाहर होकर वह खुल कर सांस नहीं ले सकती। कभी कोशिश की तो तुरंत अरुण के व्यंग बाण उसे आहत करने मन पर आ चुभते। जीवन का अधिकांश हिस्सा दूसरों की मर्जी से जीते ही निकल गया। पहले पिता, फिर भाई और अब पति। इसके बाद शायद बेटों के इशारे पर चलना होगा। तो उसे अपना जीवन जीने का समय कब मिलेगा? याद आया, अगले सप्ताह ही वह 50 वर्ष की हो जाएगी। फिर उम्र ही कितनी रह जाएगी उसे सहना पड़ा, क्योंकि उसमें परिस्थितियों को बदलने का साहस नहीं था। सावर के बहते पानी के बीच वह अपने बहुत से डर भी बहाकर बाहर निकली। एक अच्छा सा सूट पहना, ढंग से तैयार हुई, चाय बनाकर एक कप अरुण को थमाया। इतनी सज धज के किसे रिझाने जा रही हो? अरुण ने व्यंग से कहा। रिझाने की ही इच्छा होती तो अब तक तुम्हें नहीं झेलती रहती। और कुछ काम इंसान अपनी पसंद के लिए भी करता है। 50 वर्ष की होने को आई हूँ, अब भी दूसरों के इशारे पर नाचती रहूंगी तो अपनी जिंदगी कब जी पाऊंगी? तुम्हें बुरा लगता है तो अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपनी पसंद से ही जीऊंगी, कहते हुए मीरा बालकोनी में जाकर खड़ी हो गई। सामने खुला आसमान जैसे बाहें पसारे उसके फैसले पर उसे बधाई दे रहा था।